डिक्टेशन शुरू होगी कुछ ही सेकंड में। विगत दिनों आम बजट पेश करते हुए केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपनी घोषणा के अनुसार गुरुवार को लोकसभा में नया आयकर विधेयक 2025 पेश कर दिया। यह विधेयक आयकर कानून से काफ़ी अलग है, जिसके तहत कर फाइलिंग से संबंधित जटिलताओं को कम करने की पूरी कोशिश की गई है। नए बिल के तहत शब्दों की संख्या कम की गई है और कई महत्वपूर्ण परिवर्तन भी किए गए हैं। आयकर एक्ट 2025 पहले से सरल, पारदर्शी और करदाताओं के अनुकूल बनाया गया है। नया विधेयक लाने का एक प्रमुख उद्देश्य आम आदमी को कानून की समझ को आसान बनाना है। नया कानून बनते ही अंग्रेजों के ज़माने से प्रचलित बहुत सारे शब्दों का इस्तेमाल भी बंद हो जाएगा। इन शब्दों का इस्तेमाल बीते 60 वर्षों से किया जा रहा है। भाषा की जटिलता के कारण यह लोगों की समझ से भी परे रहा है। नए कानून में सरल भाषा का इस्तेमाल किया गया है, जिससे कि आम आदमी इसे आसानी से समझ सके। इस दृष्टि से नए आयकर कानून में काफ़ी कुछ नया ही होगा। नए बिल के तहत छूट से लेकर नए नियमों को अलग अलग सेक्शन में विस्तार से बताया गया है। नए बिल में कुल 536 सेक्शन, 16 अनुसूचियाँ और कुल 23 अध्याय हैं। मौजूदा कानून में कुल 14 अनुसूचियाँ हैं, लेकिन अब नए बिल में इनकी संख्या को बढ़ाकर 16 कर दिया गया है। सरकार ने नए आयकर विधेयक 2025 को अप्रैल 2026 से लागू करने का प्रस्ताव दिया है। इससे स्पष्ट है कि नया कानून 1 अप्रैल 2026 से लागू हो सकता है। नए कानून के तहत कुल आय गणना के लिए गृह संपत्ति और कैपिटल गेन से आय सहित कुछ धाराओं या अनुसूचियों के तहत कोई छूट या कटौती नहीं होगी। नए कानून में डिफेंस सर्विस जैसे आर्मी, पैरा फोर्स और अन्य कर्मचारियों को मिले ग्रेच्युटी को कर से छूट दी जाएगी। मेडिकल, होम लोन, पीएफ, हायर एजुकेशन पर ऋण जैसे कर्ज पर छूट जारी रहेगी। निसंदेह आयकर के लिए नया कानून बनाना समय की मांग है, क्योंकि काफ़ी कुछ बदल गया है और मौजूदा कानून की प्रासंगिकता पर भी सवाल उठने लगे थे। बदलाव के साथ ही कानूनों में भी परिवर्तन आवश्यक हो जाता है। इस दृष्टि से नया आयकर विधेयक लाना स्वागत योग्य है और सभी दलों के सांसदों से भी अपेक्षा की जाती है कि वे विधेयक के सभी पहलुओं पर गंभीरता से विचार करें। यदि कहीं किसी बदलाव की ज़रूरत है तो उसे सदन में पेश करें, जिससे कि नया कानून और भी बेहतर बनाया जा सके। कानून
लागू होने के बाद भी कोई जटिलता रह जाती है तो उसे भी बदलने का प्रयास होना चाहिए। विराम। ये ट्रांसक्रिप्शन है दोस्तों। अगर आपको कोई वर्ड कठिन लग रहा है तो आप इससे हेल्प ले सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।